अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मिराज के नाज़रीन, आप सबको मेरा सलाम। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी नेमतें रहमतें और बरकत नाजिल फरमाएँ और आप सबको हर एक नागानी आफात से बचा कर रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके रिज़्क़ और कारोबार में वसाअत अता फरमाए और आप सबको तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें आगे जाने से पहले चंद बातें आप लोगों से मैं करूँगा। एक तो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो साथ साथ। दूसरी बात, आप लोगों के प्यार का बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, ज़्यादा कॉल्स बहुत आती हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कॉल्स की बजाय वॉइस नोट छोड़ दिया करें अपने तमाम तर मसाइल के साथ, जो भी आपका मसला है, और उसमें फिर जवाब का इंतज़ार करें और जो भी कोई जवाब मिलता है फिर उस पर आगे मज़ीद रहनुमाई ले लिया करें। अब नाज़रीन, मेरे आगे जाने से पहले एक और गुजारिश करूँगा, जितने भी मैं आपको वज़ाइफ दे रहा हूँ, दुरूद शरीफ के देता हूँ, आपको नक्श देता हूँ, नकूश दे रहा हूँ, आपको जो भी कुछ देता हूँ आपको पढ़ने के लिए भी, इस सब का दारोमदार आपकी अपनी बातनी क़ुव्वत पे ज़्यादा इन्हिसार करता है। 70 से 80% आपकी बातनी क़ुव्वत पे करता है और आपकी बातनी क़ुव्वत इसलिए इस वजह से बढ़ती है, उसका तरीक़ेकार बढ़ाने का ये है कि आप अपनी नमाज की पाबंदी कायम रखें। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, नमाज़ पढ़ें और अगर टाइम मिलता है तो कुरान मजीद भी पढ़ लें रोज़ाना, चाहे 4 लाइनें पढ़ लें, चाहे 1 सफ़ा पढ़ लें, मगर पढ़ें ज़रूर कुरान मजीद, ताकि आपका साल 2 साल में एक आध कुरान मजीद भी आपका ख़त्म हो सके। और आप लोगों से अब मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि नाज़रीन, जब आप लोग रब्ता करते हैं तो रब्ता करके आप थोड़ा सा वेट किया करें। जब आप एक मैसेज कर देते हैं और अगर कोई नहीं जवाब मिलता घंटे तक भी या 2 घंटे तक भी, तो कॉल मत किया करें, क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से बाज़ औक़ात देर सवेर हो जाती है। हज़ारों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज होते हैं, तो उनको सुन के जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आज का जो मैं आपको वजीफ़ा दूंगा, यानी कि नक्श है वो जो मैं आपको दूंगा, वो आपने ख़ुद लिखना है। बहुत आसान सा नक्श है और वो हरूफ तहज्जी का ही है। और हरूफ तहज्जी में जो हमने सेगमेंट शुरू किया था, उनमें से मैं अब आपको वो हरूफ दूंगा, सारे हरूफ नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें से कई हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी तासीर उन कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है जो मैंने आपको पहले दे चुका हूँ हरूफ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो हरूफ दूंगा जो कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हों और आपके लिए वो हों जो मैं आपको दे चुका हूँ वो ना हों। मेरी कोशिश ये है। और दूसरा ये कि ये वो आपको वो फ़ायदा दें जो कि आजकल हर ज़रूरतमंद इंसान की ज़रूरत है। ये हरूफ काफ का है और ये हरूफ हार तब है, इसको हार तब भी कहते हैं, और इसके जो अदद है ना वो हैं तकरीबन 20, ठीक है जी। और जब आपने इसको लिखना है तो आपने कोशिश करनी है नमाज फजर के बाद, जुमेरात की सुबह हो, जुम्मे की हो, इतवार की हो, पीर की हो, बुध की हो, मंगल और हफ्ते को मत कीजिएगा, ठीक है जी। और ये आपने करना है नमाज़ पढ़ के, आपने पाक साफ़ होना है, अगरबत्ती जला लीजिएगा और हो सकता है आप कोई बच्चा वगैरह ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे जब आप ये लिखें, ठीक है जी। आपने क्या करना है, लिखने से पहले दुरूद शरीफ वगैरह आपने पढ़ लेना है। पढ़ के आपने 2 रकत नमाज नफिल अदा करने हैं। आपकी जो भी कोई हाजत है कि जी मैं ये अमल कर रहा हूँ इस हाजत के लिए, तो या अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करा। और लिखने के बाद आपने इसको, ये एक नक्श है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा वीडियो के एंड में, या कोशिश करूँगा कि ज़्यादा देर तक चल जाए ताकि आप उसको देख लें। इसकी फ़ोटो कॉपी भी हो सकती है, मगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। किसी भी पेन से लिख सकते हैं, पाबंदी नहीं है, नीला हो काला हो, बस लाल ना हो, नीला काला हरा हो, आप लिख सकते हैं उससे, ठीक है जी। और आपने नक्श वैसे ही लिखना है जैसे आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं कि वो हर नक्श के ऊपर बिस्मिल्लाह लिख देते हैं 786, जिस नक्श पे आपको बोला जाए आपने उस नक्श पे लिखनी है। बाज़ नक्श की तासीर और तरह की होती है, उसमें
नहीं लिखते बिस्मिल्लाह, तो आपने भी नहीं लिखनी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नक्श सही नहीं है। हर नक्श की अपनी अपनी अलहदा प्रॉपर्टी है और उसकी तारीफ़ है और उसका असर है। ये एक अलहदा डिबेट है, ये भी बात करेंगे हम किसी दिन। मैं आपको तमाम तर चीज़ें समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो नाज़रीन, नक्श आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपने ऐसे ही इसको लिखना है। और ये नक्श जो है, आपने वो लोग जो कि माली तौर से बहुत परेशान है, जो कि आजकल हर कोई है ज़्यादातर, इसको बड़ा सा करवा के अपने घर में जो इंट्रेंस है वहाँ पे लटका दें। और आप फिर देखिएगा कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से आपके घर में कैसे रिज़्क़ की फरवानी होगी। मगर शर्त ये है कि आपने घर को पाक साफ भी रखना है और आपने शरीयत के असूलों में चलने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि घर में नमाज रोज़ा या नमाज की पाबंदी नहीं है और आप इस नक्श को लगा रहे हैं। कोशिश करनी है कि नमाज की पाबंदी हो, घर में कोई नमाज़ पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, ठीक है। ये लाजमी करें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। ये जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, ये सारे अगर आप अपने आप को सही तरीके से इस राह पे चलाते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये ऐसी चीज़ है जो कि बंदों को दिनों में तमाम तर उनकी हाजत को पूरा कर देती है। नक्श आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो इंशाअल्लाह लाजमी बताइएगा कमेंट्स में भी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अब आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।